आखिर किसी की मृत्यु के बाद घर में क्यों नहीं जलता चूल्हा, क्या कारण हो सकता है? जानिए इसके पीछे छिपी खास वजह। मित्रों, वीडियो में पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक समय न लेते हुए हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र किया गया है, जो कि लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। हर धर्म में मृत्यु और उसके बाद की अंतिम क्रियाओं को लेकर कुछ नियम और परंपराएं हैं। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार और उसके बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए। इन्हीं में से एक है, घर में किसी की मृत्यु के बाद कुछ समय तक चूल्हा न जलाने और भोजन न पकाने का नियम है। इसके अलावा मृतक का परिवार अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं और उसके बाद तक कई रस्में निभाता है। 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार है मृत्यु। सनातन धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से एक अंतिम संस्कार भी होता है। गरुड़ पुराण में इन सभी संस्कारों का विस्तृत में वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। सनातन धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है और अंतिम संस्कार होने तक घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। ऐसे समय में भोजन रिश्तेदारों या पड़ोसियों के यहाँ से आता है। अंतिम संस्कार के बाद जब पूरा परिवार स्नान कर ले, उसके बाद ही भोजन पकाना चाहिए। कई घरों में तो 3 दिन बाद घर की सफाई होने तक घर में भोजन न पकाने की परंपरा है। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण जिम्मेदार हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब तक व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता, तब तक वह अपने परिवार और संसार के मोह में पड़ा रहता है। ऐसे में मृतक के प्रति सम्मान दिखाने के लिए घर में भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। कहा गया है, जन्म और मृत्यु के बीच जीवन है। जैसे ही जीवन समाप्त होता है, व्यक्ति की सांसें रुक जाती है, वह मृत हो जाता है। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का सबसे आखिरी और अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में किया जाता है। जन्म से मृत्यु के बीच हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। मरणोपरांत होने वाला संस्कार अंतिम होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी जटिलताएं और विधि विधान आज भी प्रचलन में हैं। इन्हें नकारा नहीं जा सकता। मृत्यु की सभी क्रियाओं को बताता है गरुड़ पुराण। भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ पुराण जो मृत्यु के बाद की जाने वाली सभी क्रियाओं के संबंध में विधिवत ज्ञान देता है। आज हम उसी के संबंध में खास तौर पर मृत्यु के बाद जब तक दाह संस्कार मृतक का नहीं हो जाता, तब तक घर में चूल्हा जलाने को निषेध बताया गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि जब तक मृतक का अंतिम संस्कार ना हो जाए, तब तक उस घर में चूल्हा नहीं चलना चाहिए। ऐसा करने से मृत आत्मा को कष्ट पहुंचता है, क्योंकि भोजन तो व्यक्ति प्रसन्नित होने पर ही करता है। लेकिन अगर घर में कोई व्यक्ति मृत हो गया है तो हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? हम भोजन कैसे कर सकते हैं? और अगर भोजन करते हैं तो मृत आत्मा जो वहां आसपास मौजूद रहती है, उसे कष्ट होता है। मृतक को दिया जाता है पिंडदान। एक बात यह भी है कि जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसके उस मृतक शरीर को देवतुल्य बताया गया है। जब वह देवतुल्य हो गया है, उसका सम्मान तभी होगा जब उसकी पूरी क्रिया की जाए। यह सब किए बिना हम भोजन कैसे कर सकते हैं? अगर करते हैं तो यह उस मृत देवतुल्य शरीर का अपमान होगा। गरुड़ पुराण में व्यक्ति की मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है।
इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि मरने के बाद व्यक्ति को किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलता है। मृत्यु के बाद घर में 13 दिन यानी 13वीं तक पूजा पाठ नहीं किया जाता और न ही चूल्हा जलता है। कहते हैं कि जब तक मरने वाले की आत्मा मोहमाया से मुक्त नहीं होती तब तक वहाँ चूल्हा नहीं जलाया जाता। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार होने के बाद उस घर में 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, जिसमें मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक मरने वाले की आत्मा सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं हो पाती और इधर उधर भटकती रहती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसके घर में खाना इसलिए नहीं बनता ताकि परिवार के सदस्य साथ बैठकर इस दुख का सामना कर सकें और जल्द से जल्द दुख से बाहर निकलने की कोशिश करें। मित्रों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।